35,400 वोट फॉर 35,400 की शपथ ली है। हाँ। सभी साथियों ने। हमारा क्लरिकल वर्ग 30 से 35,000 के करीब है और एक आदमी के पास खुद की वोट 20 है, 20 अपनी रिश्तेदारी की हैं, 40 वोट का फर्क गिरेगा एक कर्मचारी। तो कितनी वोट का फर्क, कितनी लाख वोट का फर्क हो गया। सरकार ने ये बहुत ही हमारा जो दम मजाक किया ना, इसका हमें वोट की चोट से जवाब देंगे सर जी। यानी कि कर्मचारी तैयार है। हाँ। कलर की इस बार अपनी ताकत बिल्कुल दिखाएगा सर, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन चाहे कहीं लग दे जाए, करनाल हो चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, वोट की चोट इनको सत्ता से बाहर का दिखाएंगे अब की बारी। लेकिन सरकार तो मूड में नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा सरकार मांगे मानने की आपकी। कोई नहीं सर, हमारे पास अधिकार, उनका अधिकार था 21,700 देने का। हाँ। हमारा अधिकार वोट का है। हम उसको बिल्कुल वोट उसको बीजेपी को नहीं देंगे। खट्टर साहब लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। हाँ। जो एक नेता की प्योर पहचान होती है वो उनके अंदर है। तो हरियाणा सरकार का दुर्भाग्य बताना चाहूंगा इसको कि पूरा भारत में एक हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पर क्लरिकल वर्ग सबसे कम सैलरी ले रहा है। इन सरकार ने हमारे कंप्यूटर की ताकत देखी, हमारी कलम की ताकत देखी, हम एक वोटर भी हैं। अब लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में हमारी वोट की ताकत भी देखेंगे। बूथ लेवल पे हमारी टीमें बना के क्लरिकल कलर एक जाति नहीं है, हमारा और भी परिवार है। हमारे साथी पुलिस विभाग में भी हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में भी हैं, समाज में भी है, कोई सरपंच भी है। मेरे 3 रिश्तेदार तो सरपंच है, जिसके कम से कम 60% तो वोट अब भी ले सकता है। क्या हम वहाँ जाकर प्रचार नहीं करेंगे क्या? जब उसका रिश्तेदार आज सरकार ने नकार दिया, एक भी वर्ग देख लो, चौकीदार का बढ़ा दिया, आशा वर्कर का बढ़ा दिया, जय का बढ़ा दिया, फलाना टीचर का, इसका सबका बढ़ा दिया, तो क्लर्क ने क्या खोट कर दिया सरकार का? इनका एक लेटर टाइप होता है, कलर करके देता है, छोटे छोटे कार्य कलर करके देता है। आखिर में क्या मिला? एक जुमलाबाजी 21,700 का 21,700, एक भी कलर करने फायदा नहीं है। यही बात है, सबकी मांगे सरकार मान रही है, कलरकों की क्यों मांग नहीं मान रही, उनको हल्के में क्यों ले रही है? इसका जवाब भी आने वाले लोकसभा में भी और विधानसभा में मिलने वाला है। और पता क्या उनको क्या है? कर्मचारी हैं, विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको हल्के में ले रही है। लेकिन हल्के में नहीं, वो तो पहली बार आपने हौसला दिखा दिया था, हिम्मत की, हम कलर की भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। शायद हरियाणा के इतिहास में पहली बार 43 दिन का आंदोलन था। देखिए पत्रकार साथी, मैं इसमें करनाल की रैली देख ली, आज के देख ली, धरने देख लिए, हम असफल कहाँ हैं? हम हल्के में सरकार हमें नहीं ले रही, सरकार खुद दुर्भाग्य है। अगर सरकार अच्छा श्रेय लेना चाहती है, अपने नाम कमाना चाहती है, अपने वोट बनाना चाहती है, अपना शेर सर पे शेरा सजाना चाहती है, तो कलर का कर दो। हम कहीं कमजोर नहीं है। चेहरे 42 दिन भी चमक रहे थे, चेहरे आज भी चमक रहे हैं, ठंडे कहीं नहीं है। हमें तो 3-4 दिन का समय मिला था आंदोलन के लिए, आज देखो पूरा जीन जाम था। हम कमजोर नहीं है, ये सरकार का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं। ना हम कमजोर है, ना पहले देना, पिछली सरकार का दुर्भाग्य था ना देना। इसने तो अपने पैरों को लाड़ी मार ली। वादा करके मुकर की, इससे बड़ी बात क्या होगी? मुख्यमंत्री श्री राम को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, लेकिन क्लरिकल कौन सा धर्म का है जो नकार दिया? उसका भी सम्मान करना चाहिए। अपने पैरों में कुहाड़ी मत मार। कम से कम गांव में भी आओगा, गांव में तख्ती मिलेगी। 19,900 से 21,700 के दुर्भाग्य वाला कलर है, क्या वहाँ पे कैसे वोट मांग लेगा? एक भी 90 के 90 विधायक इसके प्रतिनिधि, क्या हमने इनको ज्ञापन नहीं दिया? तब शर्म कहाँ गई खट्टर सरकार को? तो कहीं न कहीं खट्टर सरकार ने शर्म आनी चाहिए। 21,700 को बदल के 35,400 करना चाहिए। क्लरिकल वर्ग के साथ इंसाफ करना चाहिए। हरियाणा के क्लर्कों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर आवाज़ बुलंद की है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले 35,400 की मांग की है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और आचार संहिता लगने को है। आज जींद में पूरे हरियाणा के कलर के इकट्ठे हुए हैं। वोट फॉर ओपीएस का ऐलान हुआ है। वोट फॉर 35,400 का ऐलान हुआ है। और इनका कितना बड़ी ताकत है कलरकों की, हरियाणा में इनसे बात करेंगे। क्या हरियाणा सरकार को या भाजपा को पलटने का मादा कलरकों के अंदर है? बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने अभी ऐलान किया है वोट फॉर 35,400। हाँ जी। चुनाव नजदीक है लोकसभा के, कितनी ताकत कलरकों की हरियाणा में? देखो, एक ताकत तो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। 42 दिन हमने काम को वायदा किया सरकार को। और दूसरा आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा झूठ बोला गया। 15 अगस्त 2023 को एक समझौता करती है सरकार, उससे पलट जाती है जी। और ये दबाव ही था सरकार के ऊपर लिपि गोरख का कि 21,700 की उन्होंने एक चिट्ठी निकाली है, जिसको सरकार को भी ये नहीं पता कि किसको लाभ होना है इसका। फिर दूसरी बात, आपने ताकत की बात कही कलर की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि 30 से 32,000 हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं जीपीएफ वाले जी, और जिनका पूरा बराबर परिवार भी है।
और जहाँ तक हम काम करते हैं, संगठन में काम करने वाले लोग हैं, 60 और 70 और सैकड़ों वोटों को प्रभावित करते हैं अपने मोहल्ला में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हमने शपथ लिया है कि हमने सरकार को बदलना है। ठीक है। लगभग 9 साल हो गए सरकार के साथ जद्दोजहद करते हुए, ऐसी झूठी सरकार हमने नहीं देखी। तो आज हमने शपथ लिया कि हम सरकार को बदलेंगे। और सरकार बदलने के लिए हमने नोटिस दिया था, विपक्ष को भी दिया था। आपने भी पता लग गया होगा, हमारे बीच में आए भी थे सुभाष गांगुली जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रतिनिधि के रूप में, और हुड्डा साहब का एक वीडियो संदेश भी आया है। हमने बाकायदा उनको कहा है कि आप अपने मांग पत्र में, घोषणा पत्र में क्लर्क से लेके स्टूडेंट तक के ग्रेड की बात कर दो, हमें आश्वासन दे दो बढ़िया वाला। हाँ, कभी पीछे वाला आश्वासन ना हो जो हमें 14 में मिला था। ऐसा आश्वासन हमें मेरे लगता है कि हुड्डा साहब नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, तभी तो उन्होंने वीडियो का मैसेज दिया हमारे बीच में। तो हमें विश्वास है कि हुड्डा जी अगर सरकार में आएंगे, जो उन्होंने कहा कि पहली कलम से क्लर्क को 35,400 और सुप्रीडेंट को 56,100 देने का वायदा किया है। तो हम तो वोट 56,100 को करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें कोई डर नहीं है सरकार का। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में क्लर्क की जो हमने आकलन कराया है, 4200 से लेकर ना 6,000 वोट है हमारी जी खुद की। अच्छा। और ये कितना प्रभाव करती है अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने परिवार में, वो अलग बात है। ठीक है। यानी कि 4 से 6,000 हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको गुणा हम 50 करें, गुणा 10 करें, गुणा जितना भी होगा। ठीक है। चलो, अभी जो पीछे आपका धरना लंबे समय तक चला था, पूरे हरियाणा में 45 से 43 दिन के आसपास है, उसके बाद फिर ठंडे पड़ गए थे, दोबारा आज फिर आप लोगों ने जोश दिखा है, और चुनाव में अभी किस तरह ये जोश रहेगा ये बताओ। जी सर, पहले तो मैं आपकी बात को पूरा करता हूं। आपने कहा कि हम हड़ताल के बाद ठंडे पड़ गए, हम ठंडे नहीं पड़े थे। सरकार ने 15 अगस्त की रात को संध्या को एक समझौता किया था कि भाई हम आपकी 42 दिन की जो हड़ताल है, उसमें 35 दिन के जो हड़ताल पीरियड था उसको ड्यूटी पीरियड में काउंट करेंगे, और 7 दिन की आपकी छुट्टियां काटी जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने 3 महीने की एक कमेटी को गठित किया था कि 3 महीने में आपको थोड़ा समय चाहिए आपकी मांगों को देखने का, जायज़ करने का। तो 3 महीने की जो कमेटी गठित हुई थी, उसमें सरकार ने पहले तो कुल 5 उसमें कमेटी मेंबर बनाए थे, जिसमें से 3 थे IAS अधिकारी और 2 हमारे क्लरिकल एसोसिएशन के 2 पदाधिकारी। लेकिन फिर सरकार ने 10 दिन बाद वो चिट्ठी को रेनोगेशन करके दोबारा जारी करके उसमें जारी कर दिया कि भाई सिर्फ कमेटी के मेंबर तो 3 ही हैं, ये 2 तो रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के। तो उसमें से हमारे दोनों मेंबर्स को बाहर निकाल दिया। सरकार पहली बात से मुकर गई। उसके बाद जब हमने कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जब हमने बताया कि हमारी कार्य समीक्षा क्या है, तो हमने करीब 300 पेजों की एक बुकलेट तैयार करके CAWS ने उनको दी थी कि हमारे क्या कार्य हैं, क्या हमारे प्रमोशन है, क्या हमारा वेतन है, और हमें क्यों इतना वेतन मिलना चाहिए। जबकि सरकार के, हम कहेंगे सरकार के IAS अफसरों ने उसको घुमा फिरा के टोटल 8 पेज में समेट के, ना तो उसमें किसी कार्य का जिक्र किया कि क्या कार्य क्लर्क करता है और क्या क्या इसको सैलरी मिलनी चाहिए। हम सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ इतना एक लाइन में लिख दिया कि 2006 के बाद क्लर्कों को कोई वेतनमान में पे स्केल में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इनको एक पे ग्रेड बढ़ा के 21,700 पर दे दिया जाए। तो उसके अनुसार रिपोर्ट जारी कर दी, और उसके अनुसार खट्टर सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया। उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन रैली हुई है, और आज ही हमने यहाँ पे घोषणा कर दी है वोट फॉर 35,400। अब हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अब ये दिखाएंगे कि भाई एक लिपिक की ताकत क्या है। उसके बाद हमने तुरंत इसके बाद लोकसभा की आचार संहिता 30 मई को 31 मई को ख़त्म होने जा रही है, उसके मात्र 10 दिन बाद हमने 9 तारीख को करनाल आवास CM आवास घेराव का प्लान रख दिया है। अगर वहाँ भी सरकार नहीं मानती है तो वहाँ से भी एक ठोस और मजबूत कदम उठाया जाएगा, सरकार को जरूर झुकाने का काम किया जाएगा। खट्टर साहब लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। जो एक नेता की प्योर पहचान होती है वो उनके अंदर है। उन्होंने लगातार झूठ बोला। पहले उन्होंने झूठ बोला कि हम 15 अगस्त को आप लोग धरना स्थगित कर दो, हम आपको कुछ अच्छा करेंगे और एक कमेटी बना दी जाएगी और उससे करेंगे। पहली मीटिंग में हमारे 21,700 की बात हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं अच्छा करेंगे 3-4 मीटिंग टाल के फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई कि 21,700 से हम कुछ अच्छा करेंगे। फिर भी ये बात हुई कि 3 महीने कमेटी बनेगी, 3 महीने के बाद होगा। फिर 3 महीने कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने में, फिर रिपोर्ट सबमिट करवाने में टाइम लिया उन्होंने कि अभी हम बिजी हैं, ये है वो है, और फिर आगे वापस एक ये जुमला दे दिया 21,700 का, जिसमें खुद
खट्टर साहब ने नकारा था कि ये अच्छा नहीं है, इनको कुछ अच्छा ही देंगे जी। और फिर वो 21,700 मिला हमें। तो उन्होंने पहले नकारा, अपनी उनके वर्ड हैं ये कि 42 दिन की छुट्टियां नहीं कटेंगी, 7 दिन की छुट्टियां कटेंगी और 35 दिन का जो इनको इकट्ठा ड्यूटी पीरियड काउंट होगा। जी। एक झूठ तो वो बोला, फिर 21,700 वाला झूठ बोला, अब 21,700 दे दिया। किसी सिंगल क्लर्क को फायदा नहीं है। इन्होंने अपनी न्यूज़ में और अपनी तारीफ के लिए बता दिया कि क्लर्क का हमने वेतनमान बढ़ा दिया, लेकिन वेतनमान बढ़ाने का मतलब जब होता है जब आप किसी सिंगल हर एक पर क्लर्क को कम से कम कुछ फ़ायदा हो, कुछ एक पे ग्रेड का फ़ायदा हो या कोई भी फ़ायदा हो, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो वो सबसे बड़ी सरकार का दुर्भाग्य है और उसी की वजह से ये सारे क्लर्क जो हैं फील्ड में उतरेंगे और फील्ड में सरकार के खिलाफ होने का काम। मेरे साथ एक क्लर्क, और इन्होंने कहा है कि ये चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे और आप हर तरह की गतिविधियों की खबर हर पल लेने के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।